सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टेक्ट अस पेज। सो लास्ट क्लास में हमने अबाउट अस पेज तक कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में हम कंप्लीटली बनाएंगे कॉन्टेक्ट पेज। सो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करने पड़ेगा हमारे कोडिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है या नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ से ये बाकी पेजेस को क्लोज कर देता हूँ। लॉगिन हो गया, ऑर्डर्स हो गया एंड प्रोडक्ट्स हो गया। अब हम ढूंढते हैं हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज कहाँ पर है। तो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज अबाउट कॉन्टेक्ट ये रहा। तो contact.jss नाम से है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिव का कॉन्टेक्ट जो है इसको ब्लैंक कर देंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सबसे पहला जो मेन डिव है उसमें क्लास नेम डालेंगे। इसमें टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं उन टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। टेक्स्ट की साइज कर देंगे 2 XL। उसके बाद हम पैडिंग टॉप करेंगे 10 एंड बॉर्डर कर देंगे हम लोग टॉप। सो बॉर्डर टी मतलब सिर्फ बॉर्डर टॉप वाली बॉर्डर लगा रहे हैं, बाकी कोई और बॉर्डर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे, हमने एक कॉम्पोनेंट बनाया था जिसका नाम था टाइटल। उस कॉम्पोनेंट को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे और यहाँ जाके हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 के अंदर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट। बाहर आएंगे, यूज़ करेंगे टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 2 के अंदर हम लोग लिख देंगे अस। सेव करेंगे और चेंजेस के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस टेक्स्ट सेंटर पे आ चुका है और यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर आ चुका है। नाउ अब इस वाला जो डिव है हमारा, ये जो हमारा डिव था, एक काम कर लेते हैं, इसके बाहर एक ब्लैंक डिव और बना लेते हैं। इस पर्टिकुलर डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे या कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक डिव और डाल देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं ये वाला डिव। फाइल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, परफेक्ट। नाउ टाइटल वाले डिव के बाद हम एक और डिव लगाएंगे। इस डिव के अंदर हम क्लास नेम डालेंगे और लगाएंगे मार्जिन y ऑफ 10। साथ में हम ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन हम ऐड करेंगे कॉलम, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर। उसके बाद हम मीडियम स्क्रीन को टारगेट करेंगे, यहाँ लगाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रो। उसके बाद हम ऐड करेंगे गैप ऑफ 10, मार्जिन बॉटम ऑफ 28। डिव ओपन करेंगे, यहाँ एक टैग लगाएंगे इमेज टैग, सोर्स यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और ऐड करेंगे एसेट्स डॉट। और मेरे को जो इमेज यूज़ करनी है वो इमेज है मेरी कॉन्टेक्ट पेज वाली। सेव करेंगे, चेक करेंगे चेंजेस। एक इमेज हमको यहाँ पे अलाइन होके आ चुकी है। अब इसकी क्लास लगा के इसकी CSS कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं विड्थ फुल, जिससे विड्थ कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाए। साथ में मीडियम स्क्रीन को टारगेट करते हैं और यहाँ लगाते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ 480 पिक्सल्स। सेव करते हैं, सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। परफेक्ट, इमेज की साइज सेंट्रलाइज हो गई है। नाउ हम आगे चलेंगे और ये जो हमारा इमेज टैग है, इस टैग के नीचे जाके एक और डिव टैग लगाएंगे। यहाँ डालेंगे क्लास नेम, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, फिर लगाएंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई, सेंटर, आइटम्स, स्टार्ट। फिर हम लिखेंगे गैप ऑफ 6। इस डिव को ओपन कर लेंगे और इसमें डाल देंगे एक पैराग्राफ टैग। सेव करते हैं। नाउ पैराग्राफ टैग जो पहला लगाया उसमें हमको बेसिकली एक एड्रेस चाहिए होगा, तो हम यहाँ लगाते हैं लॉरम ऑफ 5। मैं इतना सा लॉरम दे रहा हूँ और साथ में यहाँ पर मैं एक टैग लगाता हूँ जिसको मैं लगाता हूँ BR, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ, मैं इसको लॉरम ऑफ 3 करता हूँ, लॉरम ऑफ 3, देन BR टैग। BR टैग के बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं लॉरम ऑफ 4। सेव करते हैं, चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये BR टैग की क्लोजिंग हमको यहाँ करनी पड़ेगी। सेव, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने डाला है ये हमारा एड्रेस होगा। इस एड्रेस के लिए बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और P टैग कॉपी करूँगा, इसके ऊपर डालूँगा और यहाँ से सब कुछ हटा दूंगा और इस पे लिख दूंगा मैं R स्टोर एड्रेस। ऐसे करके यहाँ आते हैं, इसका क्लास नेम यूज़ करते हैं और देते हैं फॉन्ट ऑफ साइज सेमी बोल्ड। उसके बाद हम लगाते हैं टेक्स्ट साइज ऑफ XL। टेक्स्ट का कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करें ग्रे, ऑफ वेट 600। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं।
परफेक्ट, बिल्कुल सही आ रहा है। नाउ इसी पैटर्न में हम आगे जाएंगे और कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको एड्रेस हटा देते हैं और स्टोरी रहने देते हैं। नाउ ये वाला जो पैराग्राफ टैग है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग चाहें, या फिर एक बार कंट्रोल Z करके इसमें भी कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे ऑफ अराउंड 500, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कोई फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ये हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, स्पेस देते हैं और एक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं +91, और उसके बाहर आके यहाँ पे आके हम लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ऐसा कुछ। उसके बाद बाहर आते हैं और यहाँ पे आके वापस लगा लेते हैं हम लोग BR टैग। BR टैग पे आने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं ईमेल, और ईमेल के बाद हम लिखते हैं XYZ, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालते हैं सैंपल। नाउ सेव करते हैं एंड चेंजेस चेक करते हैं। परफेक्ट, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी आ चुका है ना। उस फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी के नीचे इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल Z इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे R स्टोर की जगह लगा देते हैं कैरियर्स एट, और हमने वेबसाइट परफेक्ट, ऐसा कुछ। अब नीचे आते हैं और नेक्स्ट सेक्शन ऐड करते हैं। इसके लिए हम कॉपी करेंगे ये वाली क्लासेस और पेस्ट कर देंगे इसके नीचे, और यहाँ पे जाएंगे और लॉरम डाल देते हैं ऑफ अराउंड 7 वर्ड्स। सेव करते हैं, चेक करते हैं, आ चुका है। नाउ इसके बाद हमें बनाना है एक बटन, तो यहाँ नीचे आएंगे, एक बटन क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सप्लोर जॉब्स। परफेक्ट। अभी जो एक्सप्लोर जॉब का बटन आया इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे बटन के पास में, क्लास नेम लगा देंगे, यूज़ करेंगे बॉर्डर, फिर लगाएंगे बॉर्डर ऑफ कलर ब्लैक, फिर हम लगाएंगे पैडिंग X ऑफ 8, पैडिंग Y ऑफ 4, टेक्स्ट साइज स्मॉल। उसके बाद हम होवर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, होवर कॉलन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, उसके बाद होवर लगाते हैं दोबारा और फोरग्राउंड कलर देते हैं, टेक्स्ट का कलर देते हैं हम लोग वाइट, एंड उसके बाद कुछ ट्रांजिशन वगैरह ऐड करते हैं उसकी स्मूथनिंग के लिए। तो एक बार मैं इसको साइड से स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ आ जाते हैं, ट्रांजिशन ऑल, और साथ में ट्रांजिशन का ड्यूरेशन भी देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ 0.5 सेकेंड मतलब 500, ऐसा कुछ। सेव करते हैं, चेक करते हैं, एक बटन आ गया, ये प्रॉपर्ली एनिमेटेड है। इसमें एक क्लास और ऐड कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, परफेक्टली वर्किंग। नाउ इसके बाद आएंगे, इन दोनों डिव से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे न्यूज़लेटर बॉक्स फुटर के लिए। सो ये हमारा फुटर सेक्शन अटैच हो गया। सो फाइनली हमने रिएक्ट JS के ऊपर हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट को कंप्लीटली डिज़ाइन कर दिया है। मैं एक बार ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। होम सेक्शन रेडी है, होम सेक्शन के बाद कलेक्शन पेज रेडी है, कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट पेज रेडी है। आप प्रोडक्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, उसका कार्ट टोटल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप प्रोसीड टू चेकआउट करें, अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स फिल करें एंड ऑर्डर प्लेस करें। परफेक्ट। उसके बाद हमारा अबाउट पेज कंप्लीटेड है एंड कॉन्टेक्ट पेज कंप्लीटेड है। सो इस लेवल तक हमने रिएक्ट JS के ऊपर हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट को कंप्लीटली डिज़ाइन कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में चीज़ बचती है कि हम Node.js का इस्तेमाल करके इसको बैकएंड से कनेक्टिविटी दें। वो हम हमारी अगली सीरीज़ में करेंगे जहाँ पे हम लोग बैकएंड हैंडल करने वाले हैं इसका। बट रिएक्ट JS की ये सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।